देखो चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर वो स्ट्रक्चर अगर अपने हाथ में आ गया और वो सीख गए आप, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम हिंदी में बोलते हैं धारा नाव, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। ये स्ट्रक्चर है मेरे पास एक, क्लियर है। इस स्ट्रक्चर को मैं, ये 4 लाइन दिखाई दे रही, 1 2 3 4, क्लियर है। कितनी लाइन बताइए? 4। इसमें से 2 लाइन आपको पता रहेगी, प्रश्न में दी जाएगी, ठीक है। जैसे मैं 2 लाइन यहाँ पे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 10, ये 2 लाइन पता है। तो जब 2 लाइन पता रहेगी ना, तो आप 2 लाइन पता कर सकते हो। मैथमेटिक्स का मतलब क्या? मैथमेटिक्स का मतलब है कि अगर आपको कुछ चीज बता दूं ना मैं, तो उसके थ्रू दूसरी चीज पता कर लो आप, ठीक है। तो मुझे कितनी लाइन पता है बताओ? 2। तो 2 लाइन पता है तो मैं 2 लाइन पता कर लूंगा। वो कैसे? कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को जोड़िए, 16 16 का आधा 8, ये वाली लाइन आ जाएगी, क्लियर है। इन दोनों को माइनस कीजिए, 4 का आधा 2, ये वाली लाइन आ जाएगी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट को कि इन दोनों लाइनों को जोड़ के आधा करोगे तो ये आ जाएगी, इन दोनों को घटा के आधा करोगे तो ये आ जाएगी, क्लियर है क्या? अब मैं आपसे कुछ चीज पूछूंगा, आप मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पर ये 10 है और ये 12, बताइए विमला यहाँ पे क्या आएगा? 11, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो गए? 22, 22 का आधा 11, ये वाली लाइन आ जाएगी। और इन दोनों को माइनस करेंगे और आधा करेंगे, इन दोनों को माइनस किया 2 आया ना, 2 का आधा 1, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम ये लाइन पता कर सकते हैं। लेकिन इन लाइनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, किस लाइन को क्या बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो मैं कुछ बात बता रहा हूं, इस लाइन को बोलते हैं धारा के विपरीत, क्लियर। 4 क्या धारा के विपरीत वाली चाल की लाइन ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इंग्लिश में, क्लियर है। इसको बोलते हैं शांत जल में चाल, इसको बोलते हैं स्टिल वाटर में स्पीड, क्लियर है इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं शांत जल में चाल, क्लियर है। इसको बोलते हैं धारा की दिशा में चाल, क्लियर है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। और इसको बोलते हैं धारा का वेग, क्लियर है क्या भाई? ये चारों लाइनों को नाम पता होना चाहिए, किस लाइन को क्या बोलते हैं। ये चारों लाइनों के नाम पता होने चाहिए आपको, किस लाइन को क्या बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं बताओ? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? देखो थोड़ी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं वापस पूछता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? धारा का वेग, क्लियर है क्या? अब मैं आपको इसको तो मैं मिटा देता हूँ और मैं वापस पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल। इसको क्या बोलते हैं? शांत जल में चाल, इसको क्या बोलते हैं? धारा की दिशा में चाल, थोड़ा दम डालें, इसको क्या बोलते हैं? धारा का वेग। धारा का वेग, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सवाल पे। इन लाइनों के ऊपर मैं सिर्फ चाल लिखूंगा, क्या लिखूंगा? चाल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इन लाइनों के ऊपर क्या लिखूंगा मैं? चाल, क्लियर है। अब आते हैं सवाल पे। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया सवाल का। ये फर्स्ट सवाल आ गया आपके सामने, क्लियर है। अब सवाल को पढ़ते ही हमको ये पता लग गया है कि ये धारा और नाव का सवाल है, कैसे बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, कैसे, क्योंकि इसकी जिक्र किया गया एक तेरा धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत उसकी चाल ये है, शांत जल में चाल ज्ञात करें, है ना, क्लियर है। उसकी बात कही है। तो मैं अब आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बना दिया।
मैथमेटिक्स अंकगणित पढ़ रहे हैं, अंकगणित, और अंकगणित अगर हम पढ़ रहे हैं, इधर देखो बोर्ड पे, बहुत इस चैप्टर में सब कुछ क्लियर होने लगेगा आपका। अंकगणित पढ़ रहे तो सबसे पहले अंक को उठाओ, इससे पूछो भैया तू क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे देखो यह धारा की दिशा में 4, क्या है ये, धारा की दिशा में 4, धारा की दिशा में 4। धारा की दिशा की लाइन कौन सी, ये है, ये है, ये है, कौन सी है, बताइए बताइए, गलत बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बोलो लेकिन ऊपर वाली धारा की दिशा की लाइन ऊपर वाली है, आप बताओ। नीचे वाली। वेरी गुड, नीचे वाली कितनी है, 12। क्लियर है। अब इससे पूछो भैया तू क्या है, क्या है, धारा के विरुद्ध नहीं है क्या, धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा में 4, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर प्रति घंटा। विरुद्ध की लाइन कौन सी, ये वाली है ना, ऊपर की है, वेरी गुड, ऊपर की कितनी, 10। कितनी लाइन पता है आपको, तो कितनी लाइन पता कर सकते हो, 2। इन दोनों को जोड़कर मैं आधा कर दूंगा, ये लाइन आ जाएगी क्या, इन दोनों को जोड़ो, 22 का आधा 11। इन दोनों को माइनस करके आधा कर दूंगा, ये वाली लाइन आ जाएगी क्या, माइनस करो, 2 का आधा 1। अब उसने क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई, शांत जल की लाइन कौन सी है, 11। ये वाली तो लाइन है शांत जल वाली, तो फर्स्ट आंसर है। क्लियर है क्या, अगली बात समझो। चलो अगर आपको नहीं भी आई तो मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, मुझे पता है नाव की बात चल रही है, धारा की दिशा, धारा के विपरीत, तो मैं स्ट्रक्चर बना दूँ। अब मैंने स्ट्रक्चर बना दिया भाई, यह स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ये धारा के विपरीत है, ये शांत जल में है, ये धारा की दिशा में है, ये धारा का वेग है। यहाँ पे लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे, जोर से बोलिए, 4 लिखना, आपको कुछ ही नहीं, सिर्फ बोर्ड पे लिखना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जोर से बोलो, 4। अब 4 ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, ये 4 है। मैंने इसको पूछा भैया तू क्या है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तू क्या है, तो उसकी बात लिखी हुई कि एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा की लाइन कौन सी है, ये वाली है क्या, ये बोलता है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध वाली लाइन ये है क्या। कितनी लाइन पता है आपको, जोर से बोलो यार, 2। तो कितनी लाइन पता कर सकते हो, 2। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करूंगा तो ये आ जाएगी क्या, इन दोनों को जोड़ी कितने हो गए, 25। जोर से बोलो, 25 का आधा 12.5। इन दोनों को माइनस करके आधा करूंगा तो ये आ जाएगी क्या, इन दोनों को माइनस करो, 3 का आधा 1.5। अब पूछा क्या, इन 4 लाइन में से कुछ पूछेगा। उसने पूछा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो, शांत जल की लाइन ये है क्या, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ, एक कॉन्सेप्ट से सारे सवाल सोल्व होंगे, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। हाँ, अब मैं यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा बेसिक बताऊंगा पहले मैं आपको, जिस स्टूडेंट का बेसिक नहीं है। मैं कहता हूँ बताओ, इस सवाल को हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक बता दो। ये 10 है, अब मैं स्टूडेंट को पूछूं बताओ इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 5। कैसे बता रहा आपको, चलो आपने बता दिया 10 का आधा 5। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता हूं कि चल तू एक काम कर, y का आधा भी बता। 10 का आधा तो बता दिया आपने, अब y का आधा बताओ। तो किसी भी संख्या का आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है, 1/2। किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को आधा करने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 1/2। तो मैं 1/2 से गुणा कर दिया, कितने आ गए, 5। अब y का आधा करना है, किससे गुणा करोगे, 1/2 से गुणा करोगे। तो ये तो कटता ही नहीं इससे, तो इसको इससे गुणा करोगे, y आएगा नीचे 2। क्लियर है क्या, आगे की बात समझ। तो मैं कहता हूं आपको फिर एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं मैं, x प्लस y का आधा ज्ञात करो। बताओ x प्लस y का आधा क्या होगा, क्या करेंगे हम, तो मेरे साथ बोलो, किसी भी दम से जोर से बोलो, किसी भी संख्या को संख्या को आधा करने के लिए
1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसको तो गुणा करके अगर मल्टीप्लाई कर दो, एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे वही चीज आएगी। ये लो नीचे इनको दो। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, पूछिए। क्लियर है? चलो यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब मैं सवाल पे आ रहा हूं। क्लियर? मैंने एक बेसिक बता दिया, जो स्टूडेंट को बेसिक नहीं आता। सवाल मेरा ये, मैंने ऐसे लिखा, मुझे पता है यहां पर लिख सकता हूं मैं विपरीत, विपरीत में चाल, इसमें लिख सकता हूं शांत जल में, स्टिल वाटर में, इसमें लिख सकता हूं दिशा में, डाउन स्ट्रीम, इसमें लिख सकता हूं वेग। क्लियर है? यहां तक की बात है। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूं। अनुकूल, एक नया शब्द दिया अनुकूल। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो शब्दों के ऊपर काम नहीं कर रहा, रट्टन विद्या पे काम कर रहा है। अनुकूल क्या होता है? अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में क्या है भाई? एक्स। क्लियर? प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, अपस्ट्रीम, तो उसकी चाल वाई है। अब कितनी लाइन पता है आपको? 2 तो कितनी लाइन पता कर सकते हो? 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के अदा करूंगा तो ये आ जाएगी क्या? तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, कोई भी नहीं जोड़ सकता, सिर्फ जोड़ का चिन्ह लगाया जा सकता। क्लियर है भाई? x प्लस वाई लिख सकता हूं, जुड़ेगा थोड़ी, जुड़ ही नहीं सकता। अब मेरे को उसका आधा करना आता है क्या आपको? क्या करोगे आप? जोर से बोलो। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये लाइन क्या आई? अभी ये भी पूछो, ये लाइन क्या आई? शांत जल। शांत जल में चाल ये आ गई, शांत जल की चाल ये। इसको इसने ऐसे लिखा हुआ कि उत्तर यही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप पकड़ सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं होगा नहीं पकड़ पाओगे आप। यहां पे चलता हूं, ये क्या कहना चाहता है? बिल्कुल सिंपल है। मुझे पता है धारा नाव का प्रश्न है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मुझे पता है अप स्ट्रीम की लाइन ये है, मुझे पता है स्टिल वाटर की लाइन ये है, मुझे पता है डाउन स्ट्रीम की लाइन ये है दिशा की, ये धारा का वेग होगा। क्लियर है क्या? बताइए। चारों लाइनों के नाम पता है हमको, वो जो बोलेगा 2 लाइन जरूर देगा वो आपको। तो मैं इससे पूछता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा किस संख्या का है? किलोमीटर प्रति घंटा लग जाए, मीटर सेकंड लग जाए, वो चाल होती है, मुझे पता है चाल है। वैसे लिखा भी होता है धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम 12 है। क्लियर है क्या? बताओ। अब मैं कह रहा हूं धारा के विरुद्ध यानी विपरीत यानी अपस्ट्रीम, इसकी चाल 10। अब कितनी लाइन पता है? 2। तो कितनी लाइन पता कर सकते हो? 2। तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो ये आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ा 22 का आधा 11। दोनों को माइनस करके आधा करूंगा तो ये आ जाएगी। दोनों को माइनस किया 2 का आधा 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब पूछा क्या है? धारा का वेग। क्लियर है क्या भाई? तो धारा का वेग कितना है भैया? आगे हो। क्लियर? चलो आगे चलते। यहां स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं तुरंत, मुझे पता लगता है धारा नाव का प्रश्न। और मुझे अब आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कौन सी लाइन है? विपरीत। जोर से बोलो। विपरीत। ये कौन है? शांत। ये कौन है? दिशा। ये कौन है? वेग। वेरी गुड। ठीक है। अब मैंने इससे पूछा भाई आप क्या हो, तो बोला धारा की दिशा में हूं। ठीक है, धारा की दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा की लाइन ये है। अब इसमें क्या मैंने कैलकुलेशन डाली स्टूडेंट के लिए, सवाल वही है और वापस आता है, जाएगा दिशा में तो आएगा विपरीत, तो विरुद्ध। समझ गए? वापस विरुद्ध आएगा तो ये 3.5। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो धारा का वेग पूछा, ये वाली लाइन चाहिए मुझे, तो ये वाली लाइन चाहिए, तो इन दोनों को माइनस करके आधा करूंगा तो ये आएगी। ये कितने बताओ? जोर से बोलो। 5। जोर से बोलो। 5। ये कितने हैं? 3.5। 5 रुपए में से 3.5 रुपए जाएंगे, कितने रुपए बचेंगे? 1.5 रुपए। 1.5 रुपए। 1.5 रुपए को लिखने वाला होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा क्या?
ऐसे लिखते हैं 1.5 को, है ना, ये 1.5, ये एक ही याद है, 1.5 लिख दिया। अब मेरे को इन दोनों को माइनस करके क्या करना था, आधा। जोर से बोलो, आधा। क्योंकि इन दोनों को माइनस करके आधा करना था मुझे, मैंने माइनस तो कर दिया 1.5 बच गया, अब इसका आधा करना है। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आ गई? अब ये टेढ़ा लिखा हुआ है, इसको सीधा लिखना पड़ेगा। 2 एकम 2, 3, 3/2, 1/2। ऊपर की संख्या ऊपर से गुना होगी, नीचे की संख्या नीचे से गुना होगी। 3/4, 3/4। क्लियर है क्या? सर आधा को ऐसे 1.5 भी तो लिख सकते हैं ना? 1.5 में लिख सकते हो, सही कह रहे हो आप, लिख सकते हो। आधा को कितना लिखोगे? मतलब अभी वो बता रहे थे 1 सही 1.5 को बता रहे थे ना? हाँ, 1.5 तो 0.5 लगा के भी तो लिख सकते हैं, जैसे ऐसे। 1.5 इसको 1/5 ऐसे नहीं लिख सकते। लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आपको, अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 10 लगाना पड़ेगा इसको अंक उठाने के लिए। हाँ। अब इसको काटोगे ना 5 के बाद से, क्लियर? अब इसका इसमें भाग दो तो वो चीज आ जाएगी वापस। समझ रहे हो? चीज वही है, आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको आधा करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे क्या लगाओगे 10, ठीक है। अब क्या करें, इसको काट दो 5 के बाड़े से, 3 बार, 5 के बाड़े से 2 बार, ये 3 आ गया ऊपर की, और नीचे की संख्या 4 आ गई, 3/2, 3/4। क्लियर है क्या? आपका क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, आपके बेसिक के हिसाब से ठीक है। जितने क्वेश्चन आप पूछोगे ना उतना ही आप आगे की तरफ मूव करोगे, जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उतने आगे की तरफ मूव करोगे, ठीक है ना। अब मेरी नजर में एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और मेरे यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने की पूरी छूट है, जितने पूछो उतने पूरे। मैंने 4 लाइन बता दी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए कौन सी दिशा लाइन है, जोर से बोलो। विपरीत, धारा के विपरीत अपस्ट्रीम स्पीड। ये क्या है बताओ, कौन सी? स्टील वाटर में स्पीड, ये कौन सी है बताओ? डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये 4 लाइन। अब इसी से पूछो सवाल से कि भैया कौन सी 2 लाइनें दे रहा है, तो ये बोलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। धारा वापस आता है, ये बी है, क्वेश्चन में गलत लिखा हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आगे के 2 लाइन। अब पूछा क्या है, तो इन दोनों को माइनस करोगे और आधा करोगे तब आएगा। अब माइनस के लिए क्या करें, तो इसी में से इसमें से इसको माइनस करना मुझे, ये बड़ी होती ये छोटी होती, ठीक है ना। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, तो ये माइनस कर दिया। अब किसी भी चीज का आधा करना हो तो किससे गुना करना पड़ता है, 1/2 से गुना करना पड़ता है। आधा मुझे करना है इसका, क्लियर है क्या भाई? ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए कहां पर है अपना आंसर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। इसको लिखा गया ऐसे, ये ढंग से लिखो तो ऐसे रहेगा। क्लियर है क्या भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ a - b गुना 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? तो आंसर ये है आपको। क्लियर? तो आज के लिए इस चैप्टर के लिए ठीक है।